हेलो दोस्तों, एसएससी वॉकर्स पर आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लाएं जो कि ये एएसओ इन सीएसएस के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 के एएसओ इन सीएसएस के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, जिसमें आपको मिनिस्ट्री प्रेफरेंस का फॉर्म और फॉर्म कैसे फिल करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ये जो कल फॉर्म आया है, उसमें आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि आप फॉर्म को जब पढ़ेंगे धीरे-धीरे तो आपको पता चलेगा इसमें सारी डिटेल दी गई है। इस फॉर्म में ये दिया गया है कि आपको 31 मार्च तक सारा जो भी है आपको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सारी चीज़ें फिल कर देनी है। आपको इसी फॉर्म में आपको वो दी गई है लिंक, डायरेक्ट आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो तुरंत ही आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारे आपको 4th नंबर में दिए गए हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। इन डॉक्यूमेंट को आपको फिल करना, अरेंज करके रखना है, इन्हीं को अपलोड भी करना है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप स्कैन करें, वो काफ़ी साफ़ करें स्कैन। तो आप इसके लिए एक एडोब का स्कैनर यूज़ कर सकते हैं, कैम का स्कैनर यूज़ कर सकते हैं, अच्छा रहेगा, उसमें काफ़ी अच्छा आता है। जो गवर्नमेंट सर्विस में है, उनके लिए एक अच्छा है, पैरा 3.3 में ये दिया हुआ है कि जो भी आपकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, आपने जब पहले जॉब जॉइन की होगी तब आपने मेडिकल कराया होगा, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को आप एक लेटर लिख दीजिए, जिससे कि क्या है वो फॉरवर्डिंग बना के आपका जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट है विद लेटेस्ट अटेस्टेड फोटोग्राफ के साथ आपके रिस्पेक्टिव जो भी मिनिस्ट्री है उसमें बाद में भेज दी जाएगी, जो भी अंडरसाइंड होगी। तो ये आपको जो गवर्नमेंट सर्विस वालों के लिए एक है, लेकिन जो भी फ्रेशर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम जॉइन करने वाले हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो उन्हें सीएमओ से बनवाना ही पड़ेगा। फिर बस इसमें एक सुविधा ये है कि आपको जो भी मेडिकल बनवाना है, तो आप जहाँ रिसाइड कर रहे हैं, जिस भी जगह पे, मान के चलिए आप दिल्ली में पढ़ रहे थे, तो आप दिल्ली में रिसाइड करें, तो वहीं किसी हॉस्पिटल से बनवा लीजिए, सीएमओ से या सिविल सर्जन से। आपको ये बनवा के आपको रखने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं, जो भी आपको डॉक्यूमेंट। तो इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले से ही फिल करके रखने हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। जैसे एक स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको आपको फिल करके रखना है। इसी की तरह ये मेडिकल फॉर्म है। मेडिकल फॉर्म के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं एंड स्क्रीन में लगा दूँगा, तो आप उसे देख सकते हैं मेडिकल को, कि कैसे मेडिकल करवाना है। तो उसमें सारी डिटेल्स दी हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक ये डिपार्टमेंट से जो फॉर्म है, इसमें आपको ये डिटेल फिल करनी है। ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपको, तो इसलिए बहुत ही सावधानी से भरिएगा इन सब फॉर्म्स को। अब आपके लिए सबसे बड़ा सवाल रहता है कि कौन-सी मिनिस्ट्री को चूज़ करना है। सो ग्रुप ए और ग्रुप बी में कई सारी आपको मिनिस्ट्रीज़ दी होंगी। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि 10-10 मिनिस्ट्रीज़ जो होती हैं, इनमें आपको मतलब टोटल 20 मिनिस्ट्रीज़ के आस-पास होंगी। तो आपको उनको फिल करना है। मिनिस्ट्रीज़ तो ज़्यादा है, लेकिन आपको फिल करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्रीज़ की जो प्रेफ़रेंस है, आप बहुत ही वाइज़ली चूज़ करें। आपके लिए सबसे बड़ा एक सवाल आता है कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या आगे अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो उनके मन में ये सवाल रहता है कि मैं कौन-सी ऐसी मिनिस्ट्री चूज़ करूँ जिससे मेरे को प्रिपरेशन भी हो सके और मैं अपनी मतलब कि तैयारी को भी कर सकूँ और वर्कलोड भी मेरी मिनिस्ट्री में ज़्यादा ना हो। देखिए, मिनिस्ट्री कहने के लिए है जो भी बर्डन मिनिस्ट्री है, बर्डन मिनिस्ट्री वही है जो काफ़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं। मैंने कुछ लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि जितनी भी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें बड़े नाम के हिसाब से काम भी बड़ा है। जैसे होम अफेयर्स है, डिफेंस है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, हेल्थ वाली है, जो हेल्थ एंड पर्सनल होती है, ये भी फैमिली वेलफेयर, ये भी आपकी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वर्क वाली है, इनमें काफ़ी वर्कलोड होता है, ऐसा कहते हैं। बट ये भी सच है कि वर्कलोड मिनिस्ट्री में नहीं है, सेक्शंस में है। आप किस सेक्शंस में जाने वाले हैं, आपका सिलेक्शन किस सेक्शन में हो रहा है, उस पे वर्कलोड है। तो आप वाइज़ली चूज़ करिए कौन-सी मिनिस्ट्री आपको लेनी है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि आपको मिनिस्ट्री अपनी खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से चुननी है। जो भी आप चुनिए इंटरेस्ट के, जैसे कोई साइंस बैकग्राउंड से है और उसका इंटरेस्ट साइंस में है, तो साइंस की मिनिस्ट्री चूज़ कर सकता है। जो भी इंसान, आपको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, इन सब के चूज़ कर सकता है। तो आप वो काम करेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आपका मन लगा रहेगा। तो ये चीज़ है। मैं आपको कुछ मिनिस्ट्रीज़ के बारे में बता सकता हूँ। देखिए, नोन मिनिस्ट्री के बारे में हर कोई जानता है, जैसे लेबर एम्प्लॉयमेंट सब कोई जानता होगा। इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री वो होती है, जैसे कि ये इवेंट वगैरह होते हैं, आपने देखे होंगे। थिएटर्स के जो भी इवेंट्स होते हैं, यानी आईफा वगैरह जो होते हैं, ये उस तरह की मिनिस्ट्रीज़ है। रूरल डेवलपमेंट नाम से पता चल जाती है। लीगल अफेयर्स में जो भी लॉ रिलेटेड चीज़ें हैं वो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस से रिलेटेड है। बाकी नेम के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको सब पता चल जाए। मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, कुछ साइंस वाले हैं, तो वो आप पावर,
पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, माइंस को, और इसके बाद आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, इन सब को चूज़ कर सकते हैं। अब आपकी दिलचस्पी मान चलिए एजुकेशन के फील्ड में, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को चूज़ कर सकते हैं। आपका फाइनेंस में है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर चूज़ कर सकते हैं। आपको इस तरह से मिनिस्ट्रीज़ को चूज़ करना है। इनके अंदर काम कैसे होते हैं, इसमें एक मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ कि जैसे यूथ अफेयर्स आपने लिया या फिर स्पोर्ट्स है, आपने इसमें काम कर रहे हैं और आपको काम करने के लिए कुछ दिया गया। तो इसमें क्या होगा, जैसे एएसओज़ हैं, उनको काम दे दिया जाएगा। तो उनका क्या होगा कि जैसे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया, तो एक एएसओ को काम दे दिया कि आप इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराइए। एक एएसओ को दे दिया कि आप इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कराने में जो भी लोग आ रहे हैं, डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनको रिसीव करिए, उनका ध्यान रखिए, ठीक है? इसके बाद अब जब ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ हो जाता है, कोई मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज़ हो जाती है, उसमें कोई डिस्कशन होता है, उनके कमेंट्स होते हैं, तो उन कमेंट्स को एक एएसओ को दे दिया जाएगा कि आप उन कमेंट्स का ड्राफ्ट बनाइए, ड्राफ्ट बना के आगे प्रिपेयर करके अंडर सेक्रेटरी तक भेजिए। तो ये इस तरह के इसमें काम होते हैं। आपको हर जगह जितने वीडियो आप देखेंगे अवेलेबल हैं, उनमें ये चीज़ ज़रूर बताई गई कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसमें सब में वर्कलोड है। लेकिन इतना भी नहीं है, बस सेक्शंस पे डिपेंड करता है। बस आप वाइज़ली चूज़ करिए और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करिए। कुछ लोग जैसे गाँव में रहते हैं, उनका इंटरेस्ट रहता है एनिमल वगैरह में, तो एनिमल हस्बेंड्री देख सकते हैं, एग्रीकल्चर को देख सकते हैं। उससे रिलेटेड रूरल डेवलपमेंट है, उनको देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, कोई ट्राइब वाले एरिया से आता है, तो ट्राइबल अफेयर्स में भी देख सकता है। और कुछ मिनिस्ट्री जानकारी बढ़ाने के लिए होती हैं। अब जैसे कोई बिज़नेस फील्ड से आता है, तो वो देख सकता है कॉर्पोरेट अफेयर, कंज्यूमर अफेयर्स, कॉमर्स मिनिस्ट्री, इन सबको ध्यान दे सकता है। सो इस पे फ़ोकस रखिएगा कि कौन-सी मिनिस्ट्री आपको चूज़ करनी है, वो वाइज़ली चूज़ करिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि फॉर्म कैसे फिल करना है। सबसे पहले आप जब लिंक पे जो दी हुई है फॉर्म पे क्लिक करेंगे, तो ऐसा एक पोर्टल आएगा। इस पोर्टल पे आपको पासवर्ड नहीं पता होगा, तो आप सबसे पहले फॉरगेट पासवर्ड करके पासवर्ड जनरेट करेंगे। ओटीपी आएगा, ईमेल पे भी आएगा, मोबाइल पे भी आएगा। आप उसे फिल करिएगा, आप न्यू पासवर्ड जनरेट करिएगा, फिर लॉगिन करिएगा। उसमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह माँगा जाएगा, आप वो फिल कर दीजिएगा। इसके बाद आपको आगे फिर इसके बाद आपका विलिंगनेस फॉर्म यानी मिनिस्ट्री प्रेफ़रेंस फॉर्म आएगा, इसे फिल करिएगा। अटेस्टेशन, वो अटेस्टेशन फॉर्म में पूरी डिटेल होती है, वो फिल करिएगा। मेरा एक वीडियो बना हुआ है डॉक्यूमेंट वाला, जिसमें लिखा है डॉक्यूमेंट वेरीफाई, उसमें अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में दिया हुआ है, मैंने काफ़ी बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे फिल करना होता है। दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्मेट जो है, जो भी दिल्ली में रिसाइड कर रहे हैं या जिन्होंने देंगे फॉर्म में कि मैं दिल्ली में रिसाइड कर रहा हूँ, तो वो लोग दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्मेट को भी फिल करेंगे। और बाकी मेडिकल के लिए मैंने बोला पहले आप बनवा लीजिएगा, प्रेफ़रेंस है आप भर लीजिएगा। आप तब तक फाइनल सबमिशन नहीं करते हैं, तब तक आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बार फाइनल सबमिशन कर दिया, जैसे लिखा है 5वें पॉइंट में, वन्स फाइनल सबमिशन हैज़ बीन मेड, नो चेंज विल बी पॉसिबल ऑनलाइन। सो आप जितने भी मॉड्यूल हैं, उनको सोच लीजिए, उनको चेंज करना है, लास्ट डेट 31st है, उससे पहले चेंज कर दीजिएगा। सो थैंक यू। ये मेरा चैनल है और टेलीग्राम का, और ये ग्रुप है। अगर आपको कोई भी नीड हो, जानकारी लेनी हो, तो आप इसे जॉइन कर सकते हैं। सो थैंक यू। आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं।